हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन between two things, and the two things are electric current and drift velocity. तो बच्चों आज हम दो चीजों के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कई बार आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिला है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने बड़े ही खुल के डिस्कशन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में. तो अब तक जिन बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर को जाके अटेंड करें ताकि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए और इस रिलेशन को ड्राइव करने में आपको दिक्कत ना आए. ठीक है बच्चों, तो गो थ्रू दैट लेक्चर इफ यू वांट टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद बेसिक्स. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हाउ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू ईच अदर. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम करंट की टर्म्स में या करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप ये डायग्राम देख रहे हो, मैंने एक कंडक्टर के दोनों एंड्स को एक सेल से कनेक्ट कर दिया और ये डायग्राम बार बार बनेगा. ठीक है, तो मैंने आपको पहले से ये बना के आपको यहां छोड़ दिया है कि एक कंडक्टर के दोनों एंड्स को वी कनेक्टेड ए सेल, हमने दोनों एंड्स के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया है. अब होगा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर पड़े बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मूव ए average velocity, and that average velocity is a small constant velocity with which all the electrons present inside the conductor are drifted towards the positive terminal of a cell or a battery, and that average velocity with which all the electrons are drifted, dear students, is known as particularly drift velocity. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में इसका खुल के हमने जो इसका जिक्र किया, डिस्कशन किया. फिर भी अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है, आई एम अगेन रिपीटिंग, वो जाए उस लेक्चर को अटेंड करें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करें, तभी आप ये रिलेशन ड्राइव कर पाओगे. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें वो रिलेशन कैसे मिलनी है, वो कैसे ड्राइव करें. सबसे मेन थिंग आपको ध्यान रखनी है, जिन दो चीजों के बीच में आप रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हो तो उन दोनों का ही दिमाग में जिक्र आना चाहिए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मुझे आई और वीडी के बीच में रिलेशन निकालनी है. मुझे वीडी को आई की टर्म्स में निकालना है, मुझे आई को वीडी की टर्म्स में निकालना है. बट हाउ, कैसे, लेट्स सी, देखते हैं कैसे बच्चों. तो आपको यह पता है ना कि करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है. तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में बात की थी. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है. जब आप किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स को किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो सेल और बैटरी उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड लगाती है, उसके ऊपर एक फील्ड लग जाएगा बच्चों, एक पावर लग जाएगी, एक फोर्स लग जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड. और ये एक्सटर्नल फील्ड अंदर पड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपनी तरफ खींचेगा, वापस निकालेगा, खींचेगा. और ये सर्किट में कॉन्टिन्यूअस ये मैनर चलता रहेगा और करंट बनता रहेगा. तो वो करंट का डेफिनेशन जो मैंने बताया था, वहां क्या बताया था पर्टिकुलरली, वो करंट की डेफिनेशन. करंट की डेफिनेशन बच्चों वहां मैंने बताई थी, ये एंड ए है, ये एंड बी है इस कंडक्टर का. और ये जो डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे हो, बेसिकली ये इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इधर यूनिट टाइम में पर सेकंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स आर पार होते हैं, क्रॉस होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन तो आपका चार्ज पार्टिकल है,
जब इधर से इधर जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन से किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया, और जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज गिवन बाय I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था। तो I का मतलब क्या है, Q बाई T। तो हमें तो रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में निकालनी है। तो करंट चार्ज की टर्म में तो आएगा ही आएगा भैया, चार्ज ही तो पास होगा ना एक कंडक्टर में, और क्या चीज पास होगी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई T। सर ये T क्या है? अब इस इलेक्ट्रॉन को समझना, मेरी बात को यहां जो मैं समझा रहा हूं इसको समझना। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के बी एंड से चला बच्चों, और इसको पहुंचना कहां तक है, इसको ए तक पहुंचना है। तो इस बी से ए तक पहुंचने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर की कितनी लेंथ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, या कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो एल लेंथ कवर करनी पड़ेगी। और जब ये चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले बोला था कि बैटरी लगाने के बाद कंडक्टर के अंदर पड़े बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलते हैं, जो ड्रिफ्ट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलता है तो वीडी वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इस एल लेंथ को कवर करने के लिए। तो इस एल लेंथ को वीडी वेलोसिटी से कवर करने के लिए समय कितना लगेगा, और टाइम आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज योर टाइम। तो बच्चों यही वो टी है, यही वो टी है। टी इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। इस एल लेंथ के कंडक्टर को विद वेलोसिटी वीडी, तो T इज इक्वल टू हुआ L बाई वी डी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अभी मैंने एक बात बताई, क्या कंडक्टर में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं। अगर मैं इस कंडक्टर के इतनी सी जगह की बात करूं तो यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पर मीटर क्यूब। इस कंडक्टर का तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ फिक्स है, लेकिन इसके यूनिट वॉल्यूम में भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान के चलते हैं। तो लेट कर लिया कि जो स्मॉल n है, यहां पे लेट करना पड़ेगा, क्यों, बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन से कोई एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो मैंने समझाने के लिए लिया। करेंगे तो बहुत सारे करेंगे, तो वो कितने करेंगे, तो हमने लेट कर लिया भैया कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जब यूनिट वॉल्यूम इतने हैं तो पूरे कंडक्टर के एंटायर वॉल्यूम में कितने होंगे, वेरी वेरी लार्ज। इफ n is the number of electrons in unit volume, then just imagine how much electrons in the entire volume of the conductor will lie, very very large dear students। तो कितना, तो you can write down, can I write it? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अब बात करते हैं सर इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, और ये कंडक्टर का वॉल्यूम निकलेगा कैसे। जब किसी कंडक्टर का एरिया पता हो, ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हमें अगर किसी कंडक्टर का एरिया पता चल जाए, उस कंडक्टर की लेंथ पता चल जाए, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर गिव्स यू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर डियर स्टूडेंट्स। तो आपको इस कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम मिल गया एल। तो इसको मैं यहां पे रब कर रहा हूं और समझना मैं जो भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके जितना मैंने लिखाया है या आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर पेपर में अगर ये रिलेशन आ गए तो अच्छे से समझ के वहां उसको कराओ, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेसिकली 1% भी मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा कि सर इसमें यहां दिक्कत थी। अगर फिर भी कहीं आ जाए तो बच्चों आई विल बी रेडी देयर फॉर योर रिप्लाई। तो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फॉर एनी सजेशन, किसी भी सजेशन के लिए। तो बात करते हैं पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 मीटर क्यूब में हमने माना n इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अगर किसी कंडक्टर का मैं ए एरिया दे दूं और उसकी लेंथ एल है, तो ए इंटू एल जो है वो आपका क्या है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है पूरा। ये कंडक्टर का कंप्लीट वॉल्यूम है। और इस कंप्लीट वॉल्यूम में जब एक में इतने हैं तो इतने में फिर NaL इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर जो चीज निकल रही है बच्चों बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो 1 मीटर क्यूब में प्यारे बच्चों n है, तो पूरे में कितने होंगे, NaL इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कमाल हो गया सर, गजब हो गया भैया। 1 में इतने हैं तो पूरे में तो बहुत बहुत ज्यादा होंगे। यही तो एक कंडक्टर की सबसे फैसिनेटिंग टॉक है, सबसे जबरदस्त एक अद्भुत बात है कि कंडक्टर जो आप बोलते हो, कंडक्टर जो कंडक्टिविटी शो करता है वो इनके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री भी कौन से, हर एक एटम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, जिसको थोड़ी सी बाहर से ट्रिगर करो, एनर्जी दो, बाहर आ जाएगा वो, और बाहर आती मूव करेगा, फ्लो करेगा तो आपको करंट देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है जी, ई का सबको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों चार्ज होता है ई का, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में, तो उतना चार्ज कितना बनेगा वो टोटल चार्ज, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप लिख सकते हो, ये साथ साथ लिखते रहना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, देन टोटल चार्ज ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स। तो NaL इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, एक पर E का है तो फिर NaL, तो इतने इलेक्ट्रॉन से जिसको मल्टीप्लाई कर दिया E से, तो ये हो गया टोटल चार्ज NaLe। इसको हमने नाम दे दिया, ये Q है। ये इतना चार्ज है कि ये इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है टोटल चार्ज। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग में जो करंट का फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसमें पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इनटू द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इस Q को उठाओ और करंट के फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो रिलेशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो I इज इक्वल टू, वहां हमने लिखा था Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बच्चों। तो यहां Q को हम लिख दिया, Q को अभी क्या निकाला, Q को मैंने यहां निकाला NaLe/T, और T को भी निकाला, T इज द टाइम टेकन बाय एनी इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L विद पर्टिकुलर वेलोसिटी Vd। तो T की वैल्यू भी हम यहां पुट कर देते हैं, NaLe, TL, ये T जो था आपका L/Vd, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भैया L/Vd करेंगे तो ये Vd तो ऊपर चला जाएगा ना बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को। L/Vd था वो Vd ऊपर चला जाएगा। अब L से L ले मरा, L ने L को खा लिया, और रिक्वायर्ड रिलेशन वी गेट बच्चों, हमें वो रिलेशन रिक्वायर्ड आ गई है, मिल गई है। वो रिलेशन क्या है, तो वो आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गई, I इज इक्वल टू NeAVd, and this is the required relation, dear students, between current and drift velocity। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी बनेंगे, या तो ये रिलेशन पूछेगा या इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उतारिए अपनी कॉपी में, कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, I इज इक्वल टू NeAVd, क्या आया, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो आई होप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है इस रिलेशन में, स्टार्टिंग से लेके चले आखिर तक मैंने बताया ऐसे होता है, ऐसे रिलेशन आएगी। जिन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालनी है उन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या है, कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में चार्ज पास करेगा, और कोई चीज़ तो पास नहीं कर सकती ना, चार्ज ही पास करेगा। तो बच्चों ये थी आपकी रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो है मोबिलिटी की बात करेंगे, नेक्स्ट और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। तब तक के लिए इनको तैयार कीजिए,
कहीं भी फिर भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।